आज की कहानी प्रीतमपुरा गांव में रहने वाली आशा जी की है, जिनके पति माधव जी पिछले 1 साल से खाट पर पड़े हैं। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। दोनों बेटों के 2-2 बच्चे हैं, यानी कि भरा पूरा परिवार है। माधव जी के खाट पकड़ने के बाद शुरू में तो बहुएं ससुर की सेवा करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ससुर की तरफ उनकी बेरुखी बढ़ती चली गई और अब तो वो दोनों एक होकर अपनी सास को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। छोटा बेटा तो पूरी तरह से अपनी बीवी और अपनी भाभी का ही साथ देता था, लेकिन बड़ा बेटा जरूर माँ बाप के पक्ष में रहता था। एक दिन की बात है, आशा जी ने अपना पुराना बक्सा खोला और एक लाल रंग की साड़ी निकाली। उन्होंने जब साड़ी खोली तो साड़ी एक तरफ से फट गई थी। उन्हें ये देखकर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि माधव जी उनसे हमेशा इस साड़ी को पहनने को कहते थे। लाल रंग की साड़ी उन्हें बहुत पसंद थी। आशा जी झिझकते हुए अपनी बहू बिमला से बोली, बड़ी बहू देखो ना, मेरी यह लाल साड़ी यहाँ से फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल ही साड़ी पहनती हूँ, अभी मेरे पास और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार तू मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हावभाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू बिमला अपनी देवरानी संगीता से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करे, अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को ठीक कर लेंगी। हमें तो यह चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख सम्मति से निकलेगा भी कि नहीं, और उनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू संगीता भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्च की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह आशा जी समझ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, यह कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार की बुढ़ापा पेंशन के आए थे मेरे और तेरे ससुर जी के। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगी। ज्यादा देर बहू के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्लू के सारे पैसे निकालकर वही रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं के तेवर कुछ और ज्यादा ही चढ़ गए थे। बहू की बात सुनकर आशा जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा, आंखें चलचला उठी थी। बहू का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें बहुत खटकता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार है और पिछले 1 साल से खाट पर ही है, लेकिन वह है तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आप है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते आशा जी भी केवल एक हांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 70 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद अब तो रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक न एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यह सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल। फिर उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। आशा जी के जाते ही बिमला ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए तो देखा वह 1000 रुपए है। पता नहीं कहाँ छुपा रखे थे, हमेशा तो कहती है बाबूजी की दवा में लग गए। तभी संगीता बोल पड़ी, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था, अम्मा बरके भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मार दिए। एक यह है जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छुपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलते। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी, दांत पीसते हुए बिमला बोली। उधर होली को 2 ही दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। आशा जी भी इंतजार कर रही थी कि बहू साड़ी भी लेगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। आशा जी ने अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ,
आंखों से 2 बूंदें धुलक कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। आशा जी ने आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बिटिया जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। आशा जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थी। तभी बेटा आया और बोला, अम्मा चल पूजा हो रही है। लेकिन अम्मा नहीं बोली। बेटे ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा तो सन्न रह गया। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गई। अब ना किसी को दवा की जरूरत थी और ना ही साड़ी की। दोस्तों, जो माता पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की जरूरत पूरी करने में निकाल देते हैं, उम्र की अंतिम पड़ाव पर वही माता पिता अपनी छोटी छोटी जरूरत और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती है। सच्चाई तो यह है कि माता पिता वह हस्ती है जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती।